अरब की तपती हुई रात। आसमान पर सूरज आग बरसा रहा था। हवा भी जैसे घम में डूबी हुई थी। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के अंदर एक ऐसी आवाज छुपी थी जो कयामत तक दुनिया के दिलों में गूंजती रहेगी। करबला, वो मुकद्दस जमीन जहां हक और बातिल आमने सामने थे। एक तरफ दुनिया की ताकत थी और दूसरी तरफ अल्लाह के वो बंदे जिनके पास सिर्फ सब्र, वफा और यकीन था। रात धीरे धीरे उतर रही थी। खाइमों में बच्चों की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई देती थीं। प्यास ने हर चेहरे को उदास कर दिया था। 3 दिन से पानी बंद था। फुर्सत का दरिया सामने था, मगर उस तक पहुंचना नामुमकिन बना दिया गया था। छोटी छोटी बच्चियां अपने सूखे होठों पर जुबान फेरती थीं, और हर थोड़ी देर बाद एक ही सदा बुलंद होती थी, अल आतश, अल आतश, हमें प्यास लगी है। ये अल्फाज सिर्फ ख़यामों तक नहीं रहते थे, बल्कि अर्श तक जाते थे। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम अपनी छोटी सी मुश्क को गले से लगाए बैठी थीं। उनकी मासूम आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो धीरे से अपने बाबा के पास आकर बोली, बाबा, क्या कल पानी मिल जाएगा? ये सुनकर इमाम हुसैन का दिल कांप उठा, मगर उनके चेहरे पर सब्र था। वो आसमान की तरफ देखकर चुप हो गए। उस रात चंद भी उदास लग रहा था। सितार भी जैसे सोग मना रहे थे। तभी एक बहादुर सिपाही खेमे से बाहर निकला। उनकी आंखों में बिजली थी और दिल में वफादारी का समंदर। ये अब्बास अलैहिस्सलाम थे, वफा का परचम, भाई के गुलाम, अहले बैत के मुहाफिज। उन्होंने बच्चों की प्यास देखी और उनका दिल टूट गया। वो इमाम हुसैन के पास आए और अदब से बोले, मौला, इजाजत दीजिए, मैं फुरात से पानी ले आता हूं। इमाम हुसैन कुछ देर तक अब्बास को देखते रहे, जैसे दिल कह रहा हो, अब्बास, तुम चले गए तो मेरा सहारा टूट जाएगा। मगर प्यासे बच्चों की आवाज सुनकर इजाजत मिल गई। अब्बास ने अलम उठाया, घोड़े पर सावर हुए और बिजली की तरह मैदान की तरफ बढ़ गए। दुश्मन का लश्कर समंदर की तरह खड़ा था, मगर अब्बास का हौसला पहाड़ों से भी बुलंद था। तलवारें चल रही थीं, तीर बरस रहे थे, लेकिन अब्बास सिर्फ एक चीज देख रहे थे, प्यासे बच्चों के चेहरे। आखिर वो फरात तक पहुंच गए। चांदनी पानी पर चमक रही थी। ठंडा साफ पानी सामने था। अब्बास अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों में पानी भरा, उसे होंठों के करीब लाए, मगर अचानक उन्हें सकीना याद आ गई, प्यासे बच्चे याद आ गए, इमाम हुसैन का चेहरा याद आ गया। उन्होंने फौरन पानी वापस गिरा दिया और रोकर कहा, अब्बास, कैसे पानी पी ले जब हुसैन प्यासे हैं? ये सिर्फ वफादारी नहीं थी, ये इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा दर्स था। अब्बास ने मश्क पानी से भरी और खाइमों की तरफ लौटने लगे। बच्चों की प्यास अब खत्म होने वाली थी, मगर दुश्मन डर गया था। हर तरफ से तीर बरसने लगे। एक तीर आया और अब्बास अलैहिस्सलाम का एक बाजू जुदा हो गया, लेकिन मुश्क नहीं गिरी। दूसरा वार हुआ, दूसरा बाजू भी कट गया, मगर अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुश्क को सीने से लगा लिया। उनकी सारी उम्मीद सिर्फ ये थी कि किसी तरह पनी बच्चों तक पहुंच जाए। फिर एक जालिम तीर मश्क पर लगा, पनी रायत पर बिखर गया। करबला की प्यासी जमीन ने उस पनी को आंसुओं की तरह अपने अंदर समा लिया। अब्बास की आंखों में दर्द था, क्योंकि उन्हें अपनी शहादत का गम नहीं था। उन्हें गम था तो सिर्फ इतना कि प्यासे बच्चों तक पनी न पहुंच सका। आखिर एक भरी वार उनके सर पर हुआ और अब्बास जमीन पर गिर पड़े। उनकी आवाज निकली, या अखी, या हुसैन। इमाम हुसैन दौड़ते हुए मैदान में आए। जब उन्होंने अब्बास को जमीन पर देखा तो उनकी कमर टूट गई। आसमान रो रहा था, जमीन कांप रही थी, हवा सोग मना रही थी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अलैहिस्सलाम का सर अपनी गोद में रखा और आंसुओं भरी आवाज में कहा, अब्बास, अब मेरा सहारा चला गया। ये अल्फाज सिर्फ एक भाई के नहीं थे, ये पूरी इंसानियत के दर्द की आवाज थी। आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन करबला का गम अब भी जिंदा है। मुहर्रम आता है तो दुनिया को याद दिलाता है कि सच कभी नहीं मरता, वफा कभी नहीं झुकती और हुसैन का नाम कभी नहीं मिट सकता। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये इंसानियत का पैगाम थी, सब्र का पैगाम, वफा का पैगाम और हक के लिए कुर्बानी का पैगाम। और जब तक दुनिया रहेगी, करबला की ये कहानी दिलों में जिंदा रहेगी। अरब की तपती हुई रात पर रात धीरे धीरे उतर रही थी। करबला की जमीन खामोश थी, मगर उस खामोशी के अंदर एक तूफान छुपा हुआ था। हवा खायमों को हिला रही थी और हर खायमे से प्यासे बच्चों की हल्की हल्की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। 3 दिन से पानी बंद था। फरात का दरिया सामने था, लेकिन जालिम लश्कर ने अहले बैत तक एक कतरा पानी भी पहुंचने न दिया। छोटी बीबी सकीना अपनी खाली मुश्क को गले से लगाए बैठी थीं। उनकी मासूम आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो धीरे से उठकर अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आईं और मासूमियत से बोली, बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये अल्फाज सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल लर्जा गया, मगर उनके चेहरे पर सब्र था। उन्होंने सकीना को गले से लगाया और आसमान की तरफ देखकर चुप हो गए। उस रात चंद भी उदास था, सितारे भी सोग मान रहे थे। तभी खेमे के बाहर से एक बुलंद और वाफदर आवाज सुनाई दी, मौला, इजाजत दीजिए। ये हजरत अब्बास थे, वफा का परचम, शुजात का समंदर। उन्होंने प्यासे बच्चों को देखा था और उनका दिल बेचैन हो गया था। अब्बास अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, मौला, मैं फरात से पानी ले आता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुछ देर तक अब्बास अलैहिस्सलाम को देखा, जैसे दिल कह रहा हो, अब्बास, तुम मेरे बाजू हो। मगर बच्चों की प्यास देखकर इजाजत मिल गई। अब्बास ने अलम उठाया, घोड़े पर सवार हुए और बिजली की तरह मैदान की तरफ बढ़ गए। दुश्मन का लश्कर समंदर की तरह खड़ा था। तलवारें चमक रही थीं, तीर हवा में उड़ रहे थे, लेकिन अब्बास की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, प्यासे बच्चों की मुस्कुराहट। आखिर वो फुरात तक पहुंच गए। चांदनी पानी पर चमक रही थी, ठंडा साफ पानी सामने था। अब्बास ने दोनों हाथों में पानी भरा, उसे होंठों के करीब लाए, मगर अचानक उन्हें इमाम हुसैन याद आ गए, बीबी सकीना याद आ गए, प्यासे बच्चे याद आ गए। उन्होंने फौरा पानी वापस गिरा दिया और कहा, अब्बास, कैसे पानी पी ले जब हुसैन प्यासे हैं। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, ये वाफदारी की वो मिसाल थी जो कयामत तक दुनिया याद रखेगी। अब्बास ने मश्क पानी से भरी और खायमों की तरफ लौटने लगे। बच्चों की प्यास अब खत्म होने वाली थी, मगर दुश्मन डर गया था। हर तरफ से तीर बरसने लगे। एक तीर आया और अब्बास का एक बाजू जुदा हो गया, लेकिन मश्क नहीं गिरी। दूसरा वार हुआ, दूसरा बाजू भी कट गया, मगर अब्बास अलैहिस्सलाम ने मुश्क को सीने से लगा लिया। उनकी सारी उम्मीद सिर्फ इतनी थी कि पानी बच्चों तक पहुंच जाए। फिर एक जालिम तीर मुश्क पर लगा, पानी रेत पर बिखर गया। करबला की प्यासी जमीन ने उस पानी को आंसुओं की तरह अपने अंदर समा लिया। अब्बास अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें अपनी शहादत का गम नहीं था। गम था तो सिर्फ इतना कि सकीना फिर एक भरी वार उनके सर पर हुआ और अब्बास जमीन पर गिर पड़े। उनकी कमजोर आवाज निकली, या अखी, या हुसैन। इमाम हुसैन दौड़ते हुए मैदान में आए। जब उन्होंने अब्बास को जमीन पर देखा तो उनकी कमर टूट गई। आसमान रो रहा था, हवा सोग मना रही थी,
زمین کانپ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علیہ السلام کا سر اپنی گود میں رکھا اور آنسوؤں بھری آواز میں کہا، عباس، اب میرا سہارا چلا گیا۔ یہ الفاظ صرف ایک بھائی کے نہیں تھے، یہ پوری انسانیت کے درد کی آواز تھی۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو کربلا دنیا کو سکھتی ہے کہ سچ کبھی نہیں مارتا، وفا کبھی نہیں جھکتی، اور حسین کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا۔ کربلا کی ریت ابھی تک گرم تھی، ہوا میں غم کی خوشبو تھی، اور خیموں میں پیاسے بچوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین اور بھی تنہا ہو گئے تھے، مگر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزار رہی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے صرف ایک سوال کر رہے تھے، پانی کب ملے گا؟ بی بی زینب ہر خیمے میں جا کر بچوں کو تسلی دیتی تھے۔ خود پیاسی تھے، مگر چہرے پر صبر تھا۔ اسی وقت ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے باہر نکلا۔ اس کا نام تھا علی اصغر، 6 مہینے کا معصوم، جس نے ابھی دنیا کو ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس کے سوکھے ہونٹ دیکھ کر امام حسین کا دل ٹوٹ گیا۔ امام حسین نے علی اصغر کو اپنی بہوں میں اٹھایا اور میدان کی طرف چل دیے۔ دشمن کا لشکر سامنے کھڑا تھا، تلواریں چمک رہی تھے، مگر امام حسین کے ہاتھ میں صرف ایک پیاسا بچہ تھا۔ امام حسین نے بلند آواز میں کہا، اگر مجھ سے دشمنی ہے تو اس معصوم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اسے صرف ایک قطرہ پانی دے دو۔ کچھ لمحوں کے لیے میدان خاموش ہو گیا، ہر آنکھ اس معصوم کو دیکھ رہی تھی۔ علی اصغر علیہ السلام پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، ان کے چھوٹے چھوٹے ہونٹ سوکھ چکے تھے، مگر ظالم دل پگھلے نہیں۔ اچانک ایک ظالم نے تیر اٹھایا اور پوری طاقت سے چلا دیا۔ وہ تیر ہوا کو چیر کر آیا اور علی اصغر علیہ السلام کے ننھے گلے پر لگ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ خون سے بھر گئے، آسمان کانپ اٹھا، زمین رو پڑی، اور کربلا کی ہوا سوگ میں ڈوب گئی۔ امام حسین نے اپنے معصوم بیٹے کو سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ، حسین تیری رضا پر راضی ہے۔ یہ صرف ایک باپ کا درد نہیں تھا، یہ صبر کی وہ مثال تھی جو قیامت تک دنیا کو رلاتی رہے گی۔ امام حسین دھیرے دھیرے خیمے کی طرف لوٹنے لگے۔ بی بی رباب دور سے دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں امید تھی کہ شاید اصغر کو پانی مل گیا ہو، مگر جب انہوں نے امام حسین کے کپڑوں پر خون دیکھا تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ خیموں میں ماتم کی آوازیں گونج اٹھیں۔ بی بی زینب نے اصغر کو گلے سے لگایا اور آنسوؤں میں ڈوب گئیں۔ اس رات کربلا کا چاند بھی اداس تھا، ستارے بھی رو رہے تھے، مگر امام حسین علیہ السلام کا صبر پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ قربانی صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ انسانیت کو بچانے کا پیغام ہے۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو علی اصغر علیہ السلام کی پیاس ہر دل کو رلا دیتی ہے اور دنیا کو یاد دلاتی ہے کہ کربلا صرف تاریخ نہیں، یہ حق، صبر اور قربانی کا زندہ پیغام ہے۔